हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा आप सेमेस्टर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चनों को लिखेंगे ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। ओके, तो वीडियो में बने रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं सेमेस्टर 1 का। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के आप वहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। ओके, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एक सैंपल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आईकेएस से है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से है, और किस प्रकार का इसमें आप आंसर लिखेंगे ताकि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है आईकेएस का। क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा को परिभाषित कीजिए और इनके प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। जरूरी नहीं कि आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा, कुछ भी प्रश्न आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो लिखने का तरीका आप लोग का एक जैसा होना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले इतना इंट्रो लिखना है। इंट्रो मतलब परिचय देना है क्वेश्चन के बारे में, आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और समझिए कि आखिर हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को पहले परिभाषित करना है, उसके बाद उनके प्रमुख तत्वों की व्याख्या करना है। यानी क्वेश्चन में हमें दो ही चीज़ों की डिमांड की गई है, दो चीज़ हम लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा की परिभाषाएं देंगे। उससे पहले हम इंट्रो को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में क्या जानते हैं। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध ज्ञान प्रणालियों में से एक है, जिसकी जड़ें वेद, उपन्यास, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, कला, साहित्य, योग और अर्थशास्त्र की गहराइयों में निहित है। यह केवल सूचना या तथ्य संग्रह की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और उनके साथ मिलकर कैसे रहते हैं यह बताता है। भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्यों, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संबंधों की खोज करती है। इसका उद्देश्य जो है ये है व्यक्ति, समाज और जो हमारा सृष्टि है उसके बीच संतुलन स्थापित करना। तो इतना हम इंट्रो लिखेंगे। ओके, और कमेंट में आप बताइए कि आपका राइटिंग कैसा है, ताकि उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। आप कुछ भी लिख कर आएंगे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपका राइटिंग सही है तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम परिभाषा को लिखेंगे। ओके, तो परिभाषा हम स्टार्ट करेंगे कुछ यहाँ से इंट्रो के बाद। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की परिभाषा। भारतीय ज्ञान परंपरा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। ये आपको लिखना है। जैसे ही आपके पास परिभाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका एक ही सेंटेंस यानी एक ही वाक्य होना चाहिए मुंह में। वो है, भारतीय ज्ञान परंपरा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। आपने इसको परिभाषित नहीं किया है, आप सिर्फ विद्वानों की परिभाषा को कॉपी कर दीजिएगा। जरूर नहीं कि आप उनके लिखे हुए शब्द को ही कॉपी कर रहे हैं। आप जैसे भी हो परिभाषा दे दीजिएगा, बट ये जो लाइन है ये टीचर को अट्रैक्ट करता है आपके प्रश्न में नंबर देने के लिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। जैसे कि एक हम परिभाषा दे रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा वह समग्र और दार्शनिक प्रणाली है जो सत्य, धर्म, मूल्य, विज्ञान, कला, समाज और ब्रह्मांड के बीच आपसी संबंध को समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। इतना काफ़ी है हमारे लिए। अगर आपको और दो तीन परिभाषा लिखने के लिए मन करे तो आप आराम से लिख सकते हैं। उसमें आप विभिन्न विद्वानों के नाम लिख सकते हैं कि फलाना ने ये कहा, उसने ये कहा। बस इस प्रकार आप अगर नाम ऐड कर देंगे जो कि आईकेएस से संबंधित हो या कोई भी विषय से संबंधित आप विद्वानों, साइंटिस्ट या फिर कोई भी हो, अगर उनका नाम देकर आप परिभाषा अगर लिख देते हैं तो वो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। तो तत्वों की व्याख्या हम कुछ इस प्रकार करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव ये लग रहा है। सेम इसी प्रकार आपको भी लिखना है ताकि जो कॉपी आपका चेक करे उसका माइंड इधर अट्रैक्ट हो, आपके क्वेश्चन को देखेगा और अच्छा नंबर देगा। तो इस प्रकार जब आप लोग डायग्राम बनाते हैं, कुछ फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फिर क्वेश्चन अच्छा दिखता है। तो यहाँ हम विशेषता लिख रहे हैं कि हमारा आईकेएस जो सब्जेक्ट है इसकी विशेषता क्या है। तो हमारा जो आईकेएस है ये समग्र दृष्टिकोण वाला है। इसमें हम आध्यात्मिक और विज्ञान का समावेश देखते हैं। उसके बाद इसमें हम अनुभव आधारित ज्ञान देखते हैं। हमारा जो आईकेएस है इसमें नैतिक और धर्म के विषय में बात की गई है।
आईकेएस में गुरु शिष्य परंपरा चलता है। साथ ही हमारा जो आईकेएस है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाता है। और अंत में हम लिखेंगे सार्वभौमिकता और मानव कल्याण की बात हमें आईकेएस से देखने को मिलता है। तो ये इसकी विशेषता रह गई। अब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को लीजिएगा और उसके बारे में 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर दीजिएगा। जैसे हम समग्र दृष्टिकोण को लिए हैं, समग्र दृष्टिकोण में यहाँ लिखा हूँ क्या, आईकेएस एक विषय तक सीमित नहीं है, यह भौतिकी, नैतिक और सामाजिक के साथ सभी विषयों पर हमें ज्ञान देती है। उदाहरण के लिए जो आयुर्वेद है ये हमें चिकित्सा और जीवन शैली सिखाता है। योग जो है ये व्यायाम के साथ मन, शांति और आत्मा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान देता है। तो इस प्रकार लिखना है। नेक्स्ट पेज में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम आध्यात्मिक और विज्ञान का समन्वय देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या, आईकेएस में आध्यात्मिक और जो हमारा विज्ञान है उसका एक दूसरे के पूरक है। यानी जो हमारा आध्यात्मिक है और जो हमारा विज्ञान है ये एक दूसरे के पूरक है। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, गणित, संगीत और जो हमारा आयुर्वेद है इसमें हमें समन्वय देखने को मिलता है। जैसे संगीत से मन शांत होता है। नेक्स्ट हम अनुभव आधारित ज्ञान देखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अनुभव, निरीक्षण और साधन पर आधारित है। नैतिकता की बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कार्यों से नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान संचार का माध्यम गुरु शिष्य रही है। इसमें गुरु केवल शिक्षा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी होता है। मतलब मार्गदर्शन दिखाता है, मार्ग दिखाता है, जो शिष्य के चरित्र, व्यवहार और विचार का निर्माण कराता है। उसके बाद है प्रकृति के साथ सामंजस्य। आईकेएस में प्रकृति को वस्तु नहीं माता माना गया है। प्रकृति का संरक्षण हमारा कार्य है, आईकेएस बोलता है। अदर जो हमारे पास सब्जेक्ट वो बोलता है पेड़ के, जैसे सिविल इंजीनियर हुआ, सिविल इंजीनियरिंग विषय में क्या होता है, पेड़ को काट दो, वहाँ से सड़क बना दो। ओके, तो ऐसा हमारा आईकेएस नहीं है। ये बोलता है प्रकृति के साथ चलना हमारा कर्तव्य है, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कार्य है। उसके बाद सार्वभौमिकता और मानव कल्याण। आईकेएस का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत या राष्ट्रीय उन्नति नहीं है। जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कर रहा है, अपना व्यक्तिगत विषय पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो विश्व के मानव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बम चला दो, इसको मार दो। तो ये जो हमारा डोनाल्ड ट्रंप है ये व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उन्नति अभी दृष्टिकोण अपना रहा है। लेकिन आईकेएस बोलता है क्या, व्यक्तिगत या राष्ट्रीय उन्नति नहीं बल्कि समस्त मानवता का कल्याण है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस प्रकार के सेंटेंस आप आईकेएस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख तत्व, जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन प्रणाली, कला, साहित्य, आयुर्वेद और योग। ओके, और अंत में हम निष्कर्ष लिखना ना भूलेंगे। देखिए हमने आपको 2 प्रकार के फ्लो चार्ट बनाना सिखा दिया। एक वंशानु आप लोग जो बनाते हैं बंसावली टाइप का, इस प्रकार का एक आप बना सकते हैं, और एक आप इस प्रकार का फ्लो चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास निष्कर्ष के साथ आप क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल प्राचीन अतीत की स्मृति यानी दिखाना, स्मृति का मतलब क्या था, दिखाना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है ये प्राचीन अतीत को हमें दिखाता नहीं है बल्कि आज भी एक जीवंत और प्रेरणादायक है। हम हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं बल्कि जीना है। ओके, तो ये रहा दोस्तों, इस प्रकार आपको लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में और इस चैनल में हम BBMQ के छात्रों के लिए वीडियो जो कि डेली अपलोड करते हैं और आपके अनुसार वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको किस विषय में सब्जेक्ट में मतलब किस विषय में वीडियो चाहिए, एक बार कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।